शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे तलम्बा में एक माह कबल मुर्दा करार देकर दफनाया गया था, अचानक जिंदा वापस घर आ गया। आपको बताते चलें तलम्बा में इस वक्त सनसनी फैल चुकी है जब वजीर नामी शख्स जिसे एक माह कबल मुर्दा करार देकर दफनाया गया था जिंदा सलामत अपने घर वापस लौट आया है। जराये के मुताबिक वजीर की लाश एक माह कबल मियां चुन्नू में मिली थी जिसकी शिनाख्त वजीर के तौर पर हुई और लवाहिकीन ने न सिर्फ तदफीन की बल्कि बाकायदा सोग भी मनाया। ताहम आज वजीर जैसे ही अपने घर पहुंचा अहले खाना, रिश्तेदार और अहले इलाका सकते में आ गए। कई अफराद तो खौफ के मारे भाग निकले। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मंजर ऐसा था कि अवाम आगे और मरने वाला पीछे पीछे। वाक़े के बाद पुलिस और मुकामी इंतजामिया मुतहरिक हो गई और इस बात की छानबीन शुरू कर दी आखिर दफनाया गया शख्स कौन था। वाक़े ने इलाके में खौफ, तजस्सुस और हैरत की फजा कायम कर दी। नारंग मंडी में सीटीडी पुलिस पर फायरिंग का वाकया पेश आया। नाका लगाकर लूटमार करने वाले 3 डाकुओं ने पुलिस को निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर डाकू फरार हो गए, मगर इनकी अपनी ही गोली से एक साथी हलाक हो गया जबकि 2 फरार हो गए। नारंग मंडी में सीटीडी पुलिस इश्तिहारी मुलजिम अरशद की गिरफ्तारी के लिए जारी था। इसी दौरान नाका लगाकर लूटमार करने वाले 3 डाकुओं ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने फायरिंग की। दौरान फायरिंग एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक होने वाले डाकू की शिनाख्त तारिक के नाम से हुई जबकि बाकी 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जबकि हलाक डाकू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहानिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया। जहानिया में तेज रफ्तार गाड़ी ने जहनी माजूर शख्स को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मोहम्मद के नाम से हुई जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 और पुलिस मौके पर पहुंची। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लसबेला में पाकिस्तान नेवी और एक्साइज एंटी नारकोटिक्स की मुश्तरका कार्रवाई की गई। गैर कानूनी शराब स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। 10,000 से जायद बोतलें बरामद हुई। लसबेला के साहिल इलाके गिडानी एक्साइज एंटी नारकोटिक्स, पाकिस्तान नेवी और ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए समंदर के रास्ते स्मगल की जाने वाली गैर मुल्की शराब और बियर की 10,000 बोतलें बरामद कर ली जिनकी मालियत तकरीबन 35 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीजी एक्साइज एंटी नारकोटिक्स बलूचिस्तान मोहम्मद जमान ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि अब तक की ये सबसे बड़ी और कामयाब कार्रवाई है जिसमें बैनुल अक़वामी सतह पर स्मगल की जाने वाली खेप को नाकाम बना दिया गया। ये खेप पाकिस्तान के साहिल के जरिए मुल्क में दाखिल की जा रही थी जिसे साउथ जोन के एक्साइज एंटी नारकोटिक्स डायरेक्टरेट ने नेवी के ताउन से रोक लिया। जब्त शुदा शराब को कानूनी कार्रवाई के लिए कब्जे में ले लिया गया है और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दीगर खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे थानावार बर्टिन के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने राहगीर से असले के जोर पर लूटमार की। इतला मिलने पर पुलिस ने ताकुब किया, मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम अपनी ही साथी की गोली से हलाक हुआ जबकि दूसरा फरार हो गया। वारबर्टिन के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने राहगीर से असले के जोर पर वारदात की और मौके पर फरार हो गए। इत्तला पर पुलिस ने नाकाबंदी करके ताकुब किया। इसी दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दिफा में जवाबी फायरिंग की जिस दौरान एक मुलजिम अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से वारदात में छीनी गई रकम, असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है जबकि फरार मुलजिम की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है।
गुजरात में कोयटा में दहशतगर्दी में शहीद होने वाले नौजवान बिलावल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इलाके में सोग का समा है, हर आंख अश्कबार है। कोयटा में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले गुजरात के नौजवान बिलावल की नमाज जनाजा इनके आबाई इलाके दीरवाल में अदा कर दी गई है। 23 साला बिलावल हाल ही में दुबई से वापस आया था और 2 रोज़ कबल कोयटा में दहशतगर्दी ने फितना उल हिंदुस्तान के एजेंडे के तहत निशाना बनाया। नमाज जनाजा में अहले इलाका, अजीज़ो अकारिब और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जनाजे के मौके पर रक्त-आमेज़ मनाजिर देखने में आए, हर तरफ गम और दुख की फ़ज़ा छाई रही। बिलावल की शहादत की इत्तला मिलते ही पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। जवान बेटे की मैयत देखकर वालिदैन और बहन भाई गम से निढाल हो गए। दीरवाल समेत पूरा गुजरात सोगवार हो गया। गुजरांवाला में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। खजरचक के करीब मुबैना मुकाबले में 3 अजला को मतलूब इंतहाई खतरनाक मुलजिम अफजल उर्फ अफजाली हलाक हो गया। सीटीडी गुजरांवाला ने खुफिया इत्तला पर खजरचक के करीब कार्रवाई की, जहां इंतहाई खतरनाक मुलजिम अफजल उर्फ अफजाली अपने ही साथियों के हमरा मशकूक हालत में मौजूद था। सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक अफजल फैसलाबाद, शेखपुरा और गुजरांवाला में 75 साल से ज़ायद संगीन मुकदमात में नामजद था और कई बार मुख्तलिफ जेलों में कैद काट चुका था। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में अफजल अपने ही साथियों की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया। सीटीडी ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि फरार होने वाले दीगर मुलजिमान की तलाश के लिए छापे जारी हैं। कसूर पुलिस के एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी का क्रिमिनल्स अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। एसएचओ थाना बी डिवीजन ने अपनी तैनाती के बाद कसूर शहर से जराइम का खात्मा करने के लिए भरपूर कार्रवाइयां की हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अली मुगल की इस रिपोर्ट में। नेवाल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहीद सिपाही गुलाम सईद और उनके वालिद गुलाम सरवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही वालिद भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इंतकाल कर गए। बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। हर आंख अश्कबार है, इलाके की फजा सोगवार हो गई। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। खानेवाल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सिपाही गुलाम सईद की शहादत की खबर ने पूरे गाँव को गमज़दा कर दिया। बेटे की मौत की खबर सुनकर वालिद गुलाम सरवर भी सदमे से चल बसे। खानेवाल के आबाई गांव में बाप बेटे की एक साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजे के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। आंखों और सिसकियों के साथ दोनों को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू की हिदायत पर सीईओ हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन तुफैल आबड़ो और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का तफसीली दौरा किया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहज़ेब शेख। हैदराबाद वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के सीईओ तुफैल अबड़ो और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर तनवीर हुसैन ने एक्सीएन लतीफाबाद दिशान मलिक और असिस्टेंट एक्सीएन काशिफ गोरी के हमरा लतीफाबाद के मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन का तफसीली दौरा किया और पंपिंग स्टेशन पर काम का जायजा लिया। हमने ये विजिटें शुरू की हैं जहाँ कोई जनरेटर खराब है या मोटर खराब है या हम भी अंदाजा लगा रहे हैं डीजल यहाँ कितना चाहिए, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जो मसाइल हल करते जा रहे हैं, जहाँ जनरेटर बनना था वहाँ कहाँ बनवा चुके हैं, कहाँ और हमने बनवाने हैं, तो उसके हिसाब से हम विजिट कर रहे हैं। डिटेल में तकरीबन रोज हम मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। इंशाल्लाह पब्लिक की हम परेशानियाँ
दूर करेंगे। एक्सीएन और असिस्टेंट एक्सीएन लतीफाबाद ने दोनों अफसरान को पंपिंग स्टेशन पर होने वाले कामों से तफसीली आगाह किया। सीईओ तुफेल अबड़ो और सीओओ तनवीर हुसैन ने तमाम काम तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की और स्टाफ को अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से अंजाम देने की तलकीन की। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। भावलपुर में पंजाब पुलिस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फाल कर दिया गया, जिसका मकसद शहर में सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाना है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने सेंटर का दौरा किया और सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब फवाद हाशिम रब्बानी ने सेंटर का दौरा किया, जहां स्पेशल सेक्रेटरी C&W आफ्ताब पीरजादा और दीगर अफसरान भी हमरा थे। लिया फतेहपुर पर दरियाए सिंध का शदीद तनाव जारी है। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन, मकानात, बस्तियां, स्कूल और मसाजिद दरिया ग्रोह हो चुके हैं। मुतासरा खानदान माल मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर है। हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम से। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील करोड़ लालीसैन और ये दरिया सिंध के मुकाम पर मौजूद हैं बेट मूंगट। और इस वक्त अगर यहाँ पर बात की जाए तो दरियाई कटाव जो है वो शदीद जारी है। बहुत सारी बस्तियाँ, बहुत सारी सरकारी अमलाक और बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, इसके बाद हस्पताल और बिजली का निज़ाम भी जो है वो दरम बरम हो चुका है। यहाँ के जो इलाका मकीन है, यहाँ के रहने वाले, वो इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं और बेसहारा भी हैं और इनके सर पर छतें भी नहीं हैं। इस वक्त ये अपने मकान जो हैं वो खेलने में मसरूफ है। इसी हवाले से मेरे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे दरियाई कटाव के बारे में और यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है? सर, इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो पहले भी काफ़ी नुकसान हुआ था, मतलब है कि उसके बाद फिर अब मतलब है कि काफ़ी दिनों से कटाव शुरू है। तो छतें भी नहीं है अभी तो हमारे घर के ऊपर, मतलब है कि काफ़ी बेरोज़गार हो गए हैं। तो कोई रोज़गार भी ऐसा नहीं है, मतलब है गरीब लोग हैं सारे। इधर कीमती राजी थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब बेसहारा बैठे हैं, मतलब है कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कुछ करे। ये दरियाई कटाव कब से जारी है? ये काफ़ी दिनों से जारी है सर। तो यहाँ पर ज़िलाई इंतज़ामिया भी है, हुकूमती नुमाइंदे भी हैं? सर, कोई नहीं आया, मतलब अगर आया होता तो कोई तो हेल्प करता ना। तो इसीलिए गरीब लोग हैं, इधर कोई नहीं आता। मतलब है कि कच्चे का इलाका आ जाता ना बेट मूंगन, तो अक्सर ही बाहर से हो जाता है, इधर कोई नहीं आता। जी देखें, यहाँ पर जो मुतासरीन हैं इनका कहना यही है कि ना तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई नुमाइंदा आ रहा है, ना सियासी नुमाइंदों में कोई यहाँ पर आ रहा है। हम बेयारो मददगार यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत सारे मकानात हैं जिनकी छतें नहीं हैं और ये खुले मैदान में जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद असलम, मेट्रो 1 न्यूज़। मुल्कवाल में नई तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन ने चार्ज संभालते ही अवामी मसाइल के फौरी हल की ठान ली है। इस्लामपुरा मोड़ पर सड़क पर जमा बारिश के पानी के बाइस अवाम को दरपेश मुश्किलात पर फौरी एक्शन ले लिया गया है। मुल्कवाल की अहम शाहराह इस्लामपुर मोड़ पर कई रोज से बारिश का पानी जमा था, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही थी। चार्ज संभालने के दूसरे ही रोज असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन को शिकायत मौसूल हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर मौके पर अमला भेजकर नकासी का काम शुरू कर दिया। ये वो सड़क है जो गिरदोनवाह के दर्जनों देहात को नादरा दफ्तर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, थाना, अस्पताल और भीरा इंटरचेंज से जोड़ती है। शहरी, तलबा, मरीज और ताजिर सभी इसी रास्ते से मुतासिर थे। शहरियों ने इस पर बरवक्त इक़दाम पर तहसील इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और मुतालबा किया कि सड़क के नकासी का निज़ाम मुस्तकिल हल किया जाए और सड़क की मरम्मत भी की जाए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई सूरत हाल दोबारा ना हो। दावत इस्लामी की जानिब से सेहत सहूलत और खिदमत मदनी क्लिनिक का हैदराबाद में इफ्तिताह कर दिया गया है। हैदराबाद से हसन रजा कुरैशी की रिपोर्ट देखते हैं। के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत मदनी क्लिनिक का शानदार इफ्तिताह कर दिया। दावत इस्लामी फैज़ान मदीना अफंदी टाउन मरकज़ के साथ ही जगह ली गई है मदनी क्लिनिक, और आज मदनी क्लिनिक की ओपनिंग सेरेमनी थी। फैज़ान मदीना में एक मुख्तसर सी महफिल हुई। आज मदनी क्लिनिक का यहाँ हैदराबाद सिंध में आगाज़ हो गया है। बहुत कम चार्जेस में यहाँ फैमिली फिजिशियन बैठेंगे और वो ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन्स भी दी जाएंगी। इफ्तिताई तकरीब में उलमा कराम, डॉक्टर समेत सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। आज ये दावत इस्लामी जो है उसके तहत ये एक मदनी क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ है।
इसका बेसिक मकसद ये है कि जो इस इलाके में और इससे आगे के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को सहूलियत दी जाए। इनकी प्लानिंग इस तरह है कि यहाँ पे फैमिली फिजिशियन होंगे, रोज़ाना देखेंगे और इंतहाई मुनासिब फ़ीस होगी और साथ साथ कुछ दिनों की दवाइयाँ भी दी जाएंगी और लेबॉर्ट्री टेस्ट होंगे, उसमें भी रियायत की जाएगी। शोहदाए करबला के एसाले सवाब के लिए मुहर्रमुल हराम के महीने में फ्री ओपीडी की जाएगी, जबकि बादअज़ा ओपीडी फीस 100 रुपए और अदियात फ्री दी जाएंगी। बहुत कम फीस के अंदर बेहतरीन इलाज होगा और इसमें खास पर्दे का एहतमाम किया गया, यानी कि जेंट्स मर्द के लिए जेंट्स डॉक्टर और लेडीज़ डॉक्टर्स के लिए लेडीज़ डॉक्टर होगी और बहुत कम फीस होगी। उसमें स्पेशलिस्ट जो फीस हम अदा नहीं कर सकते, बहुत कम फीस के अंदर वो यहाँ पे देखेंगे और उनके कुछ चेकअप्स वगैरह भी होंगे। इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही मज़ीद ब्रांचें दावत इस्लामी आइंदा के दिनों के अंदर और दीगर जगह भी खोलने जा रहे हैं। इस मौके पर मुंतज़िमीन का कहना था कि दावत इस्लामी हमेशा दुखी इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखती है। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ हसन रजा कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। आपको बताते चले, अकीदत तो रूहानियत से भरपूर माहौल में जहां कव्वाली से दिलों को सुकून मिल रहा है, वहीं देसी कबड्डी मैच ने मेले को 4 चांद लगा दी है। नारावाल में बाबा सैयद शहजाद शाह वली के सालाना उर्स मुबारक की पुरनूर तकरीबात जारी हैं। मुल्क भर से आए ज़ायरीन की बड़ी तादाद रूहानी सुकून के लिए हाजिर है। उर्स की खास तकरीब कव्वाली का प्रोग्राम रहा, जहाँ मशहूर कव्वाल हजरत ने दुरूद सलाम और सूफी बुजुर्ग के कलाम पेश करके हाजरीन के दिलों को रूहानियत से सरशार कर दिया। महफिल का समा वजदावर और पुरकैफ रहा। रूहानियत के बाद देसी सकाफत की झलक भी नजर आई, जब शानदार तमाचे और कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। रुझान के पहाड़ी सिलसिले में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी के बायस कच्ची कैनाल टूट गई। पानी का जोर सेम नाली की तरफ बढ़ रहा है। रुझान के पहाड़ी इलाकों में रात गए होने वाली शदीद बारिश के बाद नदी नालों में अचानक तुग़यानी आ गई। तेज बहाव के बायस चौक की दिलबर के करीब कच्ची कैनाल का बंद टूट गया। कच्ची कैनाल में तकरीबन 20 से 30 फुट गहरा शगाफ पड़ा, जिससे सैलाबी पानी बड़ी तेजी से नशेबी इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। पानी का रुख अरबी से होता हुआ सेम नाले की तरफ हो गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक अगर बरवक्त इकदाम ना किए गए तो आसपास के ज़राई इलाके और आबादी मुतासिर हो सकती है। इंतजामिया और मुकामी अफराद को फौरी इकदाम की ज़रूरत है ताकि नुकसान से बचा जा सके। कबूला शरीफ में अरसा दराज से टूट फूट के शिकार साहिवाल ता बहावल नगर रोड की तामीर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म से शुरू हो गई है। ठेकेदारों ने रोड पर कारपेट बिछाना शुरू कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार साहिवाल ता बहावल नगर रोड वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर बनना शुरू हो गया है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले कबूला से आरिफ वाला से जाने वाले लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। ठेकेदार ने रोड को दोनों इतराफ से उखाड़ कर रख दिया था, जिस पे खबरें जो हैं वो नशर हुई। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लिया और ठेकेदार ने अब कारपेट बिछाना शुरू कर दिया है, जिस पर मुसाफिरों, राहगीरों और ट्रांसपोर्टर्स को रोड में गुजरने में काफ़ी आसानी होगी। मेरे साथ इस वक्त कुछ राहगीर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। बेस में मेरा भी यहाँ से आरिफ से कबूला शरीफ, कबूला से आरिफ मेरा रोज चक्कर लगता है, तो रोज़ाना मुश्किलात का सामना होता था। ठीक है, अब माशाल्लाह यहाँ पे कारपेट रोड बिछना शुरू हो गया है। ठीक है, तो बड़ी हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल हो गई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी जो पंजाब हुकूमत है, वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, उनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो MNA इलाका के, ठीक है, राना इरादत शरीफ साहब, ठीक है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मनसूबे पे काम किया, मेहनत की अपनी। हमारे यहाँ जितनी बार भी पंजाब हुकूमत आई है, नून लीग की हुकूमत आई है, जब भी आई है उन्होंने दिल खोल के काम किया है। तो इस वजह से हम मरियम नवाज़ के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी ये मुश्किलात को समझा। जिस तरह आपने सुना कि राहगीरों का कहना है कि हमें पहले यहाँ से गुजरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना था, जो कि अब कारपेट रोड बिछना शुरू हो गया है, तो लिहाजा हम वज़ीर आला मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फौरी नोटिस लेके हमारी तकलीफ को समझा।
नारोवाल में ओपन डोर पॉलिसी के तहत अवामी मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने शहरियों की शिकायत सुनकर मौके पर ही मुताल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए। नारोवाल में अवामी मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा मुतहरिक हो गए। जिला इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने रोजाना सुबह 10 से 11:30 बजे तक शहरियों की शिकायत सुनने का सिलसिला शुरू किया। इसी दौरान साइलिन ने सफाई, सीवरेज, रेवेन्यू समेत मुख्तलिफ मसाइल पेश किए, जिन पर फौरी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी खिदमत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और जिले अफसरान रोजाना की बुनियाद पर अवामी मसाइल सुनकर इनका फौरी अजाला यकीनी बनाएंगे। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि बिला खौफ व खतर सरकारी दफातर में आए, इनके मसाइल हल करना हमारा फर्ज है। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक CEO हेस्को की मंजूरी के बाद DHR एंड एडमिन शफीक अहमद मेमन ने चीफ इंजीनियर प्लानिंग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की खाली जगहों पर रीपोस्टिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए। हैदराबाद से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ इमरान खान। चीफ इंजीनियर रमेश कुमार ने बतौर इंजीनियर प्लानिंग और चीफ इंजीनियर एजाज अहमद शेख ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स का चार्ज संभाल लिया। एस्को के सीनियर अफसरान ने उन्हें चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हेस्को की बेहतरी के लिए और सर्व सर्विस पॉलिसी के मुताबिक अपनी मेहनत और लगन से मुकम्मल ईमानदारी के तहत फर्ज शनासी से काम करेंगे। ओडी की जो पोस्ट है उसका भी बुनियादी यही काम है, जो हमारी लीकेज हो रही है ना चोरी की, उसको हमने इधर फोकस करना है। सब मुलाजमीन को ये मेरा ओपन और क्लियर मैसेज है, जिसका भी कोई भी जायज़ मसला होगा वो रेस्ट अश्योर के इधर से बिल्कुल उनका मसला हल होगा। कोई भी पेंडेंसी है, कोई भी मसले मसाइल है, मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं और उनके मसले मसाइल फौरन इंशाल्लाह हल होंगे। काली भीड़ें हर जगह होती हैं, उन्हीं के जो है तवज्जुह से ये सहूलतकार चलते हैं। तो हमारा पहला क्रैकडाउन ही उन्हीं सहूलतकारों पे होगा और हम अपने लोगों को कहेंगे कि अपने आप को ठीक करें। उनका कहना था कि तमाम ऑपरेशन डिवीजन, सब डिवीजन और सर्कल अफसरान टेक्निकी अमले को भी हिदायत है कि वो सब हेस्को की तरक्की के लिए काम करें। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे अंजुमन आढ़तिया गल्ला मंडी के इलेक्शन में गैर मुतवक्किर सूरत हाल है। मुकर्रर वक्त तक किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई, जिसके बाद सदर और जनरल सेक्रेटरी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियाँ शफीक से। जी, मैं इस वक्त गल्ला मंडी मेलसी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी है। मुकर्रर वक्त तक इलेक्शन कमेटी को कागजात जमा न करवाने पर हैदर खान को सदर और जनरल सेक्रेटरी पर चौधरी इमरान इकबाल को मुंतखब करार दे दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त सदर अंजुमन आढ़तियान गल्ला मंडी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो गल्ला मंडी की तरक्याती कामों के सिलसिले में क्या तरजीहात रखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मंडी के आढ़तियों का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे खिलाफ किसी दोस्त ने दरख्वास्त ना देकर मुझे बहुत इज्जत बख्शी है और इंशाल्लाह मैं अपना ये जो इज्जत इन्होंने दी है इनका पूरा इंशाल्लाह हक अदा करूँगा। और मंडी के जो भी तमाम मसाइल हैं, सड़कें हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट है, इंशाल्लाह अपने सियासी लीडरों से मिलकर रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह औरंगजेब खां किच्ची साहब और जहांजेब खां साहब से रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह गल्ला मंडी के तमाम मसाइल और हम आपस में बाहमी मशावरत से अपनी कैबिनेट मुकम्मल करके बहुत जल्द हमने हल बर्दारी का प्रोग्राम बनाना है। इंशाल्लाह ज़िले इंतजामिया के साथ इनको यहाँ विजिट कराएंगे और अपने मसाइल हल करेंगे। मैं तमाम अपने मीडिया दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे साथ लम्हा बलम्हा हमारे यहाँ मंडी के मसाइल उजागर किए। इंतहाई शुक्रगुजार है, मेहरबानी। जी, जैसा कि सदर साहब का कहना था कि दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ और इंशाल्लाह ताला पहले भी तरक्याती काम गल्ला मंडी में करवाए हैं और आगे भी मंसूबों को जामे अमल पहनाएंगे। जी कसूर पुलिस के SHO थाना B डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी का क्रिमिनल अफराद के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SHO थाना B डिवीजन ने अपनी तैनाती के बाद कसूर शहर से जराइम का खात्मा खत्म करने के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अली मुगल की इस रिपोर्ट में।
डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी का क्रिमिनल अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। एसएचओ थाना बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी ने अपनी तैनाती के बाद तकरीबन 5 माह में कसूर शहर जो कि जराइम का घर बन चुका था उसे पाक साफ करने में अपना हकीकी किरदार अदा किया। इस दौरान चर्च के 37 मुकदमा दर्ज करके 67 किलोग्राम से जायद चर्च बरामद, फीम के 7 मुकदमा दर्ज करके 13 किलोग्राम से जायद अफीम बरामद, आइस के 7 मुकदमा दर्ज करके 5 किलोग्राम से जायद आइस बरामद, हीरोइन के 2 मुकदमा दर्ज करके 2 किलोग्राम से जायद हीरोइन बरामद, शराब के 63 मुकदमा दर्ज करके 1170 लीटर जहरीली शराब बरामद, कुमारबाजी के 38 मुकदमा दर्ज करके 204 जुआरिये और दाव पर लगी 6 लाख से जायद रकम बरामद की गई। मंशियात की टोटल बरामदा रकम वटक 45 लाख से जायद की गई। इसके अलावा काइट फ्लाइंग के 133 मुकदमा दर्ज करके 34,550 पतंगे, गुडियाँ और 2355 डोर केमिकल की चरखनियाँ बरामद की गई। मंशियात फरोशी जो एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसके बारे में हम ज़ीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं और किसी किस्म की सिफारिशी असर सूख हम इसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी बंदा मंशियात फरोशी में मुलव्वस होगा उसको हम इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। इसमें जो लोग रह गए हैं और जो छुपे हुए हैं, वो जो समझते हैं कि हमारा किसी को पता नहीं है, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे उनका बिल्कुल पता है और मैं उन पर नज़र रखे हुए हूँ। जैसे ही वो मेरे शिकंजे में आएंगे तो इंशाल्लाह उनको कैफरी किरदार तक पहुँचाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे भटिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खुसूसी फलाही प्रोग्राम के तहत खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और स्टिक्स तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान, सियासी, समाजी, सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। भटिया वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज पिंडी भटिया के इश्तराक से खसूसी अफराद के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर और वॉकिंग स्टिक तकसीम की गई। तकरीब की मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तार और मियाँ हैदर अली भट्टी थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ये विज़न है कि हर तबके के बंदों को हमने सपोर्ट करना है और गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। माजूर अफराद के लिए, स्पेशल पीपल के लिए व्हील चेयर्स का इंतज़ाम किया गया है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। इसी तरह माजूर लोगों की सपोर्ट के लिए उन्हें व्हील चेयर्स दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। जो आज ज़िला हफ्साबाद में माजूर अफराद के लिए काम किया है, बहुत अच्छा इक़्तिदाम है और इसी तरह इन माजूर अफराद की खिदमत करती रहे। मेहमानों ने खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और स्टिक्स तकसीम की। मेहमानों ने हुकूमत पंजाब की जानब से फलाई मंसूबों की तसलसल की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ मोहम्मद उस्मान, मेट्रो 1 न्यूज़, जलालपुर भटिया। खानेवाल पंजाब हुकूमत सुतरा पंजाब के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन खानेवाल का इलाका सीवरेज की बंदिश से गलियों में गंदे पानी जो हड़ कायम है, साथ कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला किसी इस इलाके में सफाई के लिए नहीं गया। अहले इलाका सरापाए एहतजाज बन गया है। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।